दोस्तों नमस्ते। मैं आपका प्यारा दोस्त मुकेश शिंदे फिर एक बार हमारे भीम संग्राम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीमा क्षेत्र के संबंधी अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं आपके सामने हूं। दोस्तों, मेरे बहुत से साथी जो बीमा क्षेत्र में काम करते हैं, जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, उनका ईयरली क्लोजिंग का ये मंथ चल रहा है और अपना अनुभव साझा करने के बारे में उन्होंने मुझे कहा और इस वीडियो के ज़रिए मैं ये अपना अनुभव आपसे शेयर करूँगा। वैसे दोस्तों, बीमा एक आश्वासन बेचते हैं हम लोग। बीमा हर किसी की भविष्य की ज़रूरत होती है और उसको श्योर करने के लिए हम बीमा का प्रावधान है, बीमा की गारंटी हमें उन्हें देते हैं और श्योर करते हैं कि आपका कोई भी नुकसान इस बीमा के ज़रिए आपको मिल सकता है। दोस्तों, जहाँ तक मेरे अपने अनुभव का सवाल है तो 6 साल पहले मैं खुद अपना बीमा पॉलिसी का प्रीमियर भरने इंश्योरेंस कंपनी के सेंटर में चला गया था, जहाँ पर एक सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर ने से मेरी मुलाकात हुई। जबकि आप जानते हो कि मैं पत्रकार हूँ, तो मैं अपनी न्यूज़ पेपर की कॉपी उनको दे दी और उन्होंने वो देखी, मुझे वहाँ पे बिठाया, चाय पिलाई और मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि आप बीमा क्षेत्र में करियर क्यों नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा, देखिएगा, ये फील्ड मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसमें लोगों को विनती करनी पड़ती है और लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है और इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस फील्ड में काम करना मुझे कतई पसंद नहीं है। मेरे बहुत से जानकार दोस्त हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं और मैं उनको देखता हूँ किस तरह के टारगेट पूरा करने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं और उनकी क्या घालमेल है, किस तरह वो काम करते हैं, हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। तो इस क्षेत्र के बारे में मेरी राय कुछ अच्छी नहीं है और मैं इस क्षेत्र में काम करना मुझे कतई मंजूर नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता। तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया, मेरा नंबर उन्होंने ले लिया और मुझे ये कहा कि देखिए, आप तुरंत हाँ ना कहिएगा, पर आप विचार विमर्श करके हमें बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ एसोसिएट हो गए और हमारे साथ बीमा क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो मैंने भी हंस के उस वक्त वो विषय को वही टाल दिया और चलता बना। बहुत दिनों के बाद, करीबन 2-2.5 महीने के बाद वो फिर एक बार मुझे मिले और मुझे फिर से वही बात उन्होंने दोहराई। मैंने फिर वो बात टाल दी। ऐसे हमेशा वो मुझे जब भी मिलते थे या कभी मुझे फ़ोन करते थे तो इस तरह का मुझे आग्रह किया करते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि सर कर लीजिएगा। ना जाने थोड़ा मुझे ऐसा लगा ये बंदा बहुत बार बार मुझ पर विश्वास जताता है, मैं अपने आप पे विश्वास नहीं जुटा पा रहा हूँ, पर ये मुझ पर विश्वास जता रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने उनको डॉक्यूमेंट दे दिए। उन्हें ये नहीं बताया, मुझे बताया कि कुछ एग्ज़ाम होता है और उसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप एग्ज़ाम पास करते तो आपको एजेंसी मिल जाएगी और हम अपने साथ एसोसिएट बन के एक साथ हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। और उस एग्ज़ाम की कुछ फ़ीस हुआ करती थी जो कि उन्होंने मुझे नहीं बताई थी और फिर उन्होंने शायद वो फीस वगैरह उन्होंने पे की। मुझे कुछ एग्ज़ाम के लिए नोट्स दिए, बुक दिए और मुझे कहा कि आप इस तरह का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा, तो आप इसमें अगर पास होते तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 70 मार्क्स की ज़रूरत है 50 मार्क्स के अगेंस्ट, तो आप पास हो जाओगे। तो मैं उतना खुश तब भी नहीं था। चलो, बंदा बहुत पीछे लगा है, विश्वास जता रहा है, अपनापन जता रहा है, चलो उसके हसरत पूरी कर देते हैं।
और मैंने उस एग्ज़ाम पे चला गया। इच्छा नहीं होते हुए भी मैं चला गया। और जैसे मैंने उस एग्ज़ाम के सेंटर से बाहर आया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कॉन्ग्रेचुलेशन आप। तो मैं बोला किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन? तो उन्होंने मुझे बोला अरे आप एग्ज़ाम पे गए थे? हाँ, मैं बोला मैं एग्ज़ाम पे गया था पर मैं फ़ेल हो गया हूँ, मुझे वहाँ वो सिर्फ 15 मार्क्स मिले हैं। तो बोले कोई बात नहीं, आप नाराज़ मत होइएगा। बहुत ही लोगों का उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया कि फलाना आमला ये फेल हुआ था, वो 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर फेल होने के बाद फिर वो किस तरह कामयाब हुआ। तो ये फेलर चलता रहता है, असफलता सफलता की निशानी है, इस तरह के उन्होंने बातें मुझसे कही, मेरा हौसला अफजाई की और बोले कि ऐसा कुछ नहीं, एक बार फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैं बोला देखो आप इतने शिद्दत से पीछे पड़े थे, आपको मैं ना ना करते हुए भी आपने मुझे घोड़ी पे चढ़ा दिया। चलो मैं एक बार एग्ज़ाम दे दिया, अब तो मैं फेल हुआ तो आप बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगेगा और मैं नहीं दूंगा। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद, यही करीबन 2-2.5 महीने, उन्होंने एक बार फिर मेरा एग्ज़ाम लगा दिया मुझे बिना बोले। कुछ एग्ज़ाम फ़ी हुआ करती वो भी वो भरा करते थे। और फिर दूसरी बार भी उन्होंने एग्ज़ाम बुक करवाया। मैं बोला कैसा आदमी है यार, मैं ना बोलते हुए भी ज़बरदस्ती कर रहा है। फिर एक बार उनके कहने पर मैं चला गया। फिर एक बार मैं चला गया, एग्ज़ाम सेंटर गया, फिर उसी तरह का कहानी दोहराई। मैं सेंटर से बाहर आ गया, वो सेंटर अंधेरी में हुआ करता था। और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप बधाई हो, इस तरह की बातें की। तो मैं बोला नहीं, किस बात के लिए? मैं फिर फेल हो गया, मुझे 16 मार्क्स पड़े। तो बोले और अरे बाप रे, वो कहने लगे कि 15 फिर आप 16, अच्छा प्रगति हो रही है और अगले बार बिल्कुल आपको 17 मार्क्स मिलेंगे और आप पास हो जाओगे। मैं बोला किस मिट्टी का बना है ये आदमी है। तो फिर मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, मैंने फ़ोन काट दिया, मैंने बातें नहीं की। और उस दिन के बाद उनका भी मुझे फ़ोन नहीं आ रहा था। बहुत 1-2 महीने ऐसे चले गए। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था और एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर उस तरह का कैंपेनिंग हो रहा था। उस कैंपेनिंग में मैं गया था तो एक बहुत ही मशहूर इंश्योरेंस कंपनी का वो स्टॉल था और वहाँ पे एजेंसी बेच रहे थे और उसके बेनिफिट बता रहे थे। इस दौरान बहुत कार्यकाल चला गया, करीबन 5-6 महीने का। और वो जो सब पर्चा बांट रहे थे, मैंने वो पर्चा लिया और बस में ट्रैवल कर रहा था और मैंने देखा वो पर्चे में बहुत से कुछ बेनिफिट लिखे थे। वो दौरान मुझे भी अपने भी दिल में कुछ आया कि भाई मैं 2 बार कैसे फेल हो सकता हूँ और लोग पास होते, काम करते। वो बंदा मुझ पर इतना विश्वास जता रहा था और मेरे लिए अच्छी बातें कर रहा था, मेरे अच्छे करियर के बारे में सोच रहा था और मुझे सक्सेसफुल बनाना चाहता था। कोई इंसान मुझ पर इतना विश्वास ट्रस्ट करता है, मुझे कामयाब बनाना चाहता है, मुझे साथ में लेके एसोसिएट करके एक साथ काम करना चाहता है और मैं अपने आप पे विश्वास नहीं जता रहा हूँ, वो मुझ पर विश्वास जता रहा है। तो क्या किया जाए? तो फिर मैं उनका नंबर तो था मेरे पास, मैंने उनका विजिटिंग कार्ड ढूंढा और उनको फ़ोन किया। तो उतनी शिद्दत से उन्होंने मुझसे बात की, बहुत प्यार भरी बात की, मुझे अपनापन से बात की, मेरा ख्याल पूछा। और मैंने फिर उनसे कहा कि देखिए सर, 2 बार जो हुआ मेरी मर्ज़ी नहीं थी, पर मैंने कुछ अभी पढ़ा, मैंने कुछ सोचा, तो अब मेरा इंटरेस्ट जाग उठा है और मैं एक फिर बार एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। तो बोले वेलकम। और उन्होंने फिर वो सब प्रोसेस कंप्लीट किया। उस वक्त मैंने अपनी फ़ीस खुद दे दी और फिर वो शेड्यूल हो गया। फिर वो जो नोट्स थे मैंने शिद्दत से पढ़े, वो बुक पढ़ा और फिर बड़ी ही प्रामाणिकता से मैंने वो एग्ज़ाम को कंप्लीट किया और मैं वहाँ पे पास हो गया। और फिर उन्होंने भी मेरा तहे दिल से स्वागत किया और बहुत अच्छी हमारी दोस्ती हुई, बहुत अच्छे जज्बाती रिश्ते हमारे बीच हुए और बहुत प्यारे इंसान हैं और उनके साथ काम करके मज़ा आया। और उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैंने बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बेची, बहुत सी मैंने मेहनत की और बहुत लोगों के पास में चला गया। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की हालचाल जानने के लिए उनसे एक अलग रिश्ते हुआ करते थे, बहुत ही इमोशनल रिश्ते थे। और उस दौरान मैंने बहुत ही अच्छा काम किया जिसका मुझे अपने आप में सुकून मिला, पैसे भी मिले
और मैं अच्छा महसूस किया कि जिस फील्ड को, जिस बीमा क्षेत्र को मैं नाकारता था या उससे मैं खुश नहीं था, मेरी निगेटिविटी थी, मैं उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा था और मुझे अब उसमें अच्छा ही नज़र आने लगी थी और मैंने बहुत ही अच्छा उसमें काम किया। और मेरे सब साथी जो मेरे क्लाइंट थे, मेरे सहयोगी थे, ये सब मुझसे बहुत खुश थे और मैं भी अपने इस नए काम से बहुत खुश था और उसमें भी मैंने बहुत अच्छी कामयाबी की। बहुत से कॉन्टेस्ट में मैं वहाँ पे विन हुआ था, सम्मान पा रहा था। और उसी दौरान मेरे एक पुराने दोस्त ने एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में एज ए डेवलपमेंट मैनेजर करके मुझे ऑफ़र की। मेरा वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ और मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट मैनेजर करके ज्वाइन किया। मैं जानता था कि प्राइवेट कंपनी है, क्या कैसा होगा, पर उस क्षेत्र में भी मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा साबित हुआ। एक बड़ी टीम का मैं वहाँ लीड करता हूँ। अब करीबन 3 साल के ऊपर मुझे वहाँ पर भी हो गए और मैं बहुत ही कामयाबी से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। बहुत से अवार्ड उन्हें वहाँ पर मैंने जीते हैं। बहुत से सम्मान के पल इस कंपनी ने, इस फील्ड ने, इस इंडस्ट्री ने मुझे दिए हैं। और करीबन 5-6 साल का ये मेरी जर्नी है बीमा कंपनी के क्षेत्र में। मेरी जो जर्नी है एज ए एडवाइज़र, एज ए डेवलपमेंट मैनेजर करके मेरा जो अनुभव रहा है, ये बहुत ही कामयाब अनुभव रहा है और इस फील्ड में भी मैं अच्छी तरह की सक्सेस हासिल की है। और जिस तरह लोग देखते थे कि इस क्षेत्र के बारे में जो मैं पहला सोचा करता था, वो आज लोग बहुत सोचते हैं, तो मुझे उनके सोच पे अफसोस होता है कि किसी भी चीज़ को दूर से निहारने से उसके बारे में गलत राय बनाना ये ठीक नहीं है। दोस्तों, आप सबके सहयोग से आज मैं वहाँ पे बहुत कामयाब डेवलपमेंट मैनेजर करके काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे टीम का लीड करता हूँ। एक बड़ा ही प्यारा परिवार मुझे वहाँ पे मिला है और ये 6 साल की जर्नी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। इस तरह का बहुत बड़ा अनुभव रहा है। सब अनुभव अगर इस वीडियो में अगर मैं कथन करूँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से करोगे तो कामयाब तो होगे, पर बिना किए उस पर अपनी राय मत जताइएगा। खुद का अनुभव बिना लिए किसी और के अनुभव के ज़रिए किसी चीज़ को मत आकिएगा। तो इस बीमा क्षेत्र बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा फील्ड है, आप इसमें कामयाब हो सकते हो। तो इस क्षेत्र को देखने का अपना नज़रिया बदली कर दो। ये बहुत ही सेवाभावी काम है, सोशल काम है, लोगों का अवेयरनेस का काम है। इसमें बहुत सम्मान, पैसे मिलते हैं और एक अपने को अच्छा फील होता है कि हम किसी के फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम किसी परिवार को, किसी इंसान को कवर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फील होने वाला ये फील्ड है। तो आप इससे ज़रूर जुड़िएगा, कामयाबी पा लीजिएगा। ये मेरा अनुभव आपको मैंने इसलिए बता दिया कि जो दोस्त बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं तो उनके लिए है। कोई एक बार फेल होने से हमेशा के लिए हम फेल नहीं होते। फेल ये अपने सोच, फेल और सक्सेस जो होता है ये अपने सोच पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। जिस क्षेत्र से मैं नफ़रत करता था, आज उसी क्षेत्र के कामयाब लोगों में मेरा नाम शुमार है। तो इसलिए आप ये बात जान लीजिएगा और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बच जाएगा। दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस तरह के हरपन मौला मोटिवेशन वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा और सभी बीमा साथियों के साथ मेरा यह अनुभव साझा कीजिएगा। इस तरह की विनती करके यहाँ रुक जाता हूँ। धन्यवाद।